Hello students, today we start the third chapter of A Pact with the Sun of your supplementary reader, The Shepherd's Treasure, चरवाहे का खजाना। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि एक चरवाहे का खजाना क्या है। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। In a village in Iran, there once lived a shepherd. In a village in Iran, यानी ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। शेफर्ड्स चरवाहा। He was very poor. वह बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. He did not have even a small cottage. एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। Of his own, उसकी अपनी। यहाँ तक कि उसके पास अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write. He had never been to school. वह कभी स्कूल भी नहीं गया और learned ना सीखा टू रीड पढ़ना एंड राइट लिखना, उसने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। फॉर क्योंकि देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स, क्योंकि बहुत ही कम स्कूल थे इन दोज डेज उन दिनों। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। यद्यपि वह चरवाहा बहुत गरीब और अशिक्षित था, लेकिन बहुत ही वाइज यानी बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. He understood, वह समझता था, people's sorrows यानी लोगों के दुखों को, and troubles परेशानियों को, and helped them और उनकी सहायता करता था, फेस सामना करने के लिए, their problems समस्याओं का, with courage साहस से, and common sense बुद्धिमत्ता से। यानी वह लोगों के दुखों को, समस्याओं को समझता था और उनका सामना करने के लिए उनको साहस और बुद्धिमत्ता से उनका साथ देता था, या साहस और बुद्धिमत्ता से उनका सामना कराता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। मैनी पीपल बहुत सारे लोग केम आते थे टू हिम उसके पास फॉर एडवाइस सलाह के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। सून शीघ्र ही बिकेम फेमस वह प्रसिद्ध हो गया फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमानिता के लिए, एंड फ्रेंडली नेचर और दयालुतापूर्ण व्यवहार के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। उस नगर के राजा ने उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम और उस थॉट विचार किया, ऑफ मीटिंग हिम उससे मिलने का। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। डिस्गाइज्ड यानी बेस बदल कर, एज ए शेफर्ड एक चरवाहा का बेस बदल कर, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल एक खच्चर पर सवार होकर। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज। वन डे एक दिन द किंग केम आया टू द केव उस गुफा के पास, वेयर द वाइज शेफर्ड लिव जहाँ पर वह बुद्धिमान चरवाहा रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव। एज सुन एज यानी ज्यों ही या जैसे ही उस शेफर्ड यानी चरवाहे ने सा देखा द ट्रेवलर यानी यात्री कमिंग टूवर्ड्स द केव उसकी गुफा की ओर आ रहा है, तो ही रोज टू वेलकम हिम तो वह उसका स्वागत करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव। ही टुक वह ले गया, द टायर्ड ट्रेवलर उस थके हुए यात्री को, इनसाइड द केव गुफा के अंदर। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक पीने के लिए उसको पानी दिया, एंड शेयर ऑफ हिज आउन मीगर मील। शेयर यानी बांट कर खाया, हिज आउन अपना, मीगर यानी अपर्याप्त या बहुत थोड़ा सा मील भोजन जो उसके पास था वही उन्होंने बांट कर खाया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। राजा ने उस रात गुफा में आराम किया, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड और अत्यधिक इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हो गया, बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी यानी अतिथि सत्कार से, चरवाहा के अतिथि सत्कार, एंड वाइज कन्वर्सेशन और बुद्धिमत्ता या बुद्धि से भरी हुई बातों से वह बहुत इम्प्रेस्ड या प्रभावित हो गया। दो स्टिल टायर्ड यद्यपि राजा अभी भी थका हुआ था, लेकिन द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग लेकिन अगली सुबह डिपार्ट उसने जाने का निर्णय किया, यानी राजा ने अगली सुबह जाने का निर्णय किया।
ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर यू काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑफ योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता के लिए, टू अ पुअर ट्रैवलर, जो तुमने एक गरीब यात्री पर की, इसके लिए उसने, राजा ने उस चरवाहे का धन्यवाद किया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे जाने के लिए अभी लंबा रास्ता है। परमिट मी टू लीव, अब मुझे परमिट यानी अनुमति दो, टू लीव, जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देखते हुए, इनटू द आईज, आँखों में, ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की या अपने अतिथि की आँखों में सीधा देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उस चरवाहा ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज, योर मैजेस्टी, महाराज तुम्हारा धन्यवाद हो, धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, पेइंग मी, देने के लिए, द कॉम्प्लीमेंट, सम्मान, ऑफ अ विजिट, मिलने के, कि मेरे से मिलने का, जो आपने मिलकर मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्यचकित हुआ कि चरवाहा ने उसको पहचान लिया, और उतना ही एज वेल एज, उतना ही प्लीज्ड, और खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, और उन्होंने सोचा कि ही इज़, वह वास्तव में, इंडीड, वास्तव में, वेरी वाइज, बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं सोचा, आई नीड पीपुल लाइक हिम, कि उसकी तरह लोगों की मुझे आवश्यकता है, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए कार्य करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने अपॉइंटेड, उसे नियुक्त कर दिया, दिस हम्बल शेफर्ड, इस विनम्र चरवाहे को, द गवर्नर यानी राज्यपाल, ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का, यानी राजा ने उस चरवाहे को फिर एक छोटे से जिले का राज्यपाल घोषित कर दिया या नियुक्त कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, ऑल्दो, यद्यपि, ही रोज टू पावर, अब उसे पावर, शक्ति, एंड डिग्निटी, प्रतिष्ठा मिल गई थी, फिर भी द शेफर्ड यानी वह चरवाहा, रिमेन्ड, रहता था, एज हम्बल, इतना ही विनम्र, एज एवर, जितना ही पहले रहता था वैसे ही रहता था। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग लव्ड, प्यार करते थे, एंड ऑनर्ड, सम्मान करते थे, हिम, उसका, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानिता के लिए, सिंपैथी, दया, सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस, अच्छाइयों के लिए, यानी लोग उस चरवाहा को, जो राज्यपाल बन गया था, उसका सम्मान करते थे, उसे प्यार करते थे, उसकी बुद्धिमानिता के लिए, सहानुभूति के लिए, और अच्छाइयों के लिए। ही वॉज काइंड, वह दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह एक या अन्य सभी के लिए एक जैसा न्यायी व्यक्ति था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, एज अ फेयर यानी निष्पक्ष, एंड वाइज गवर्नर, बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में, सून, शीघ्र ही, स्प्रेड, फैल गई, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे नगर में, यानी पूरे नगर में वह एक निष्पक्ष और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविनेंस ग्रू टेरिबली जीलियस ऑफ हिम, नाउ ऑफ द गवर्नर्स यानी राज्यपाल, ऑफ अदर, अन्य, प्रोविनेंस, राज्यों के, ग्रू टेरिबली जीलियस यानी अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे, ऑफ हिम, उससे, एंड विगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके अगेंस्ट यानी विरुद्ध बातें करने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, यानी उन राज्यपालों ने राजा को बताया कि वह बहुत ही डिसऑनेस्ट यानी बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, कीप्स, रखता है, फॉर हिमसेल्फ, अपने पास, पार्ट ऑफ द मनी, पैसों का हिस्सा, दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फॉर द पीपल, कि जो टैक्स के रूप में लोगों से पैसे कलेक्ट करता है उसका एक हिस्सा वह अपने पास भी रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, और उसने कहा कि क्यों वह अपने साथ क्यों रखता है। डेड एडेड एन आयरन चेस्ट, एक लोहे का संदूक, आखिरकार वह अपने पास एक लोहे का संदूक क्यों रखता है। इसका मतलब यही है कि वो जो टैक्स वसूल करता है उसमें से कुछ हिस्सा वह अपने पास रखता है। पर अब शायद ही कैरिड इन इट द ट्रीजर, शायद वह उसमें ट्रीजर यानी खजाना रखता है, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो वह चोरी से एकत्रित करता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड,
मोकिंगली यानी उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, आखिरकार ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड की आखिरकार वह एक है तो साधारण सही चरवाहा, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और उससे इससे अच्छे या ऐसे व्यवहार से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। एट फर्स्ट पहले तो राजा ने डिड नॉट पे अटेंशन कोई ध्यान नहीं दिया टू दीज रिपोर्ट्स इन सूचनाओं का जो वे उसे देते थे। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, लेकिन कितने लंबे समय तक, हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय तक कुड ही इग्नोर वह नज़रअंदाज करता दीज गवर्नर्स इन राज्यपालों को एंड दियर एंडलेस स्टोरीज, और उनकी एंडलेस यानी अनंत कहानियाँ अबाउट द शेफर्ड जो वे उस चरवाहा के बारे में बताते थे। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी कि द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने पता लगा लिया कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि वह नया गवर्नर, नया राज्यपाल हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट यानी एक लोहे का संदूक रखता था। सो इसलिए वन डे एक दिन द न्यू गवर्नर वॉज समोन टू द पैलेस, इसलिए उस नए राज्यपाल को पैलेस में सुमोन यानी बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊँट पर चढ़कर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फेस्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। एंड टू एवरीवन्स प्रत्येक व्यक्ति डिलाइट खुश था कि द फेमस आयरन चेस्ट जो प्रसिद्ध यानी जिसके बारे में बातें चल रही थी वह लोहे का संदूक अभी भी फास्ट एंड बंधा हुआ था सिक्योरली मजबूती से बिहाइंड हिम उसके पीछे ऑन द कैमल्स बैक यानी ऊँट की पीठ पर, कि जिस संदूक के बारे में बातें की जा रही थी वो संदूक उस समय भी ऊँट की पीठ पर बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा क्रोधित हो गया था। ही थंडर्ड, उसने गर्ज के साथ कहा, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, कि क्यों तुम इस आयरन चेस्ट इस लोहे के संदूक को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो। व्हाट डज इट्स कंटेन्स, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, वह राज्यपाल मुस्कुराया। ही ऑस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर से उस चेस्ट यानी संदूक को लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर्स टू बी फाउंड आउट। हाउ कितना ईगरली उत्सुक थे द पीपल लोग, स्टैंडिंग अराउंड जो चारों ओर खड़े हुए लोग थे वे कितने उत्सुक थे, जो वेटेड इंतजार कर रहे थे कि अब चरवाहा की पोल खुलेगी। बट हाउ ग्रेट वॉज दियर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनका आश्चर्य कितना बड़ा था या उन्हें कितना बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और स्वयं राजा को भी। वैन द चेस्ट वाज ओपन, जब वह संदूक खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, कि उसमें ना तो कोई सोना चांदी या कोई जेवर निकले। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, केवल एक अकेला पुराना कंबल उसमें से बाहर निकला। होल्डिंग इट अप, इसको ऊपर पकड़ते हुए प्राउडली गर्व के साथ द शेफर्ड सेड, उस चरवाहे ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, मेरे प्रिय स्वामी, यह इज़ माई ओनली ट्रीजर, यही मेरा अकेला खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। वट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन क्यों तुम इस इतने पुराने और साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, कि अब तो तुम जो है इस मतलब किसी नगर या ज़िले के राज्यपाल हो, फिर भी तुम्हें इस पुराने कंबल रखने की क्या आवश्यकता है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिसके लिए शेफर्ड यानी चरवाहा ने रिप्लाइड जवाब दिया विद क्वाइट बिल्कुल शांत प्रतिष्ठित ढंग से, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि यह कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह मेरी तब भी मदद करेगा। इफ़ यदि एट एनी टाइम किसी समय योर मैजेस्टी, कि महाराज शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स, कि अगर तुमने कभी मेरे नए कपड़े उतरवाना चाहे तो उस समय भी यह मेरी मदद करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जीलियस गवर्नर, और कितने एम्ब्रेस्ड यानी व्याकुल हो गए वो ईर्ष्यालु राज्यपाल। टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, उस बुद्धिमान व्यक्ति के जवाब को सुनकर। नाउ अब दे न्यू
वे जान गए थे दैट कि द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। वे जान गए थे कि चरवाहा इंडीड वास्तव में द हम्बलेस्ट सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और वेरी डे यानी सेम डे, उसी दिन राजा ने उसे और भी बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।